प्यारे बच्चों, आइए मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पार्ट 11th में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू द सम एंड डिफरेंस। कन्वर्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ सम एंड डिफरेंस। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को, मल्टीप्लिकेशन को जोड़ और घटाव के रूप में प्रस्तुत करना आज का टॉपिक है। उसमें देखिए कुछ पहले जो फंडामेंटल फार्मूलेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला है 2 sin a cos b दैट इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। नाउ लेट अस प्रूफ इट। पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए RHS आपका sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b है। इसे खोल दीजिए तो sin a प्लस बी का हम फार्मूला जानते हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b का भी हम जानते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका cos a sin b प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया। 2 sin a cos b इज इक्वल टू LHS। आपका LHS आ गया 2 sin a cos b। इस प्रकार से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है आपका 2 cos a cos b। 2 cos a cos b इसका है आपका ये जो होगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इसे भी आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला कट जाएगा आपका और जो पीछे वाला जो है वो बच जाएगा। तो आप प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा है 2 cos a cos b। ये क्या होगा आपका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसे भी cos a प्लस b और cos a माइनस b का फार्मूले से सॉल्व करके किया जा सकता है। लाओ चलो हम कर लेते हैं। देखिए इसका प्रूफ देखिए, हम ले लेते हैं RHS। तो देखिए RHS आपका है cos a प्लस b cos a माइनस b। इसका फार्मूला लिखिए, cos a cos b प्लस sin a sin b और इसका हो जाएगा प्लस cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये कट जाएंगे, आपको मिलेगा 2 cos a cos b जो कि आपका LHS है, 2 cos a cos b। इसी तरह फोर्थ और हो सकता है 2 sin a sin b। तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस तरह से जो आपके चार हैं, एक ये और ये चार फंडामेंटल फार्मूले हैं। अगर इसको हम नाम 1 दे दें, इसको 2 दे दें और इसको इसको 2 नहीं, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें और इसे 4 दे दें। तो ये चार जो हमारे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसको हमने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अगर इन्हीं में से थोड़ा सा हम चेंज कर लें कि इफ़ वी टेक्स a प्लस b इज इक्वल टू c एंड a माइनस b इज इक्वल टू d। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, अगर इसको हम परिणाम 5 दे दें, इसे हम 6 दे दें, रिजल्ट 5 एंड 6, तो 5 प्लस 6 अगर करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो a और a तो हो गया 2a, b से b कैंसिल हो जाएगा, c प्लस d, यानी a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस d बाई 2। इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 5 माइनस 6, 5 में से 6 को घटा देते तो a माइनस a दैट इज 0 एंड b माइनस b दैट इज इक्वल टू 2b and c minus d। In this way you get b equal to c minus d by 2. Now put these values of a and b in results 1 to 4। अगर 1 से 4 तक हम रखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो है वो रिजल्ट क्या हो जाएगा। 1 से 4 तक में रखते हैं, जो पहले वाले में रखते हैं 1 इम्प्लाइज, अगर पहले वाले में रखते हैं तो पहले वाला हमारा रिजल्ट क्या था, 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये आपका रिजल्ट था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, a की जगह तो हम रख रहे हैं 2 sin a की जगह रख रहे हैं c प्लस d बाई 2 और b की जगह रख रहे हैं हम
कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो हो गया आपका साइन सी और ये हो गया साइन डी। तो ये आपका साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बन गया, साइन सी प्लस साइन डी दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला भी हम कर सकते हैं, अगर सेकंड में रखेंगे, सेकंड में अगर हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी दैट इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू। ये दूसरे वाले रिजल्ट में निकलेंगे, रखेंगे तो ये आ जाएगा। अगर थर्ड वाले रिजल्ट में रखेंगे हम, थर्ड वाले में तो क्या आ जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। चौथे में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन डी माइनस डी बाई टू। तो इस तरीके से आप सी और डी के फॉर्मेट में भी इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब इसी फार्मूलाज के आधारित हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है प्रूव दैट साइन 20 साइन 40 साइन 60 इक्वल टू √3/8। यहाँ पे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूलाज का यूज़ करें। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो मान लो मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले में 2 होता है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 आप अपनी तरफ से लगा दें और उसको मैथमेटिकली एडजस्ट कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 नाउ 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी वाला फार्मूला लगा दीजिए। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है आपका, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप उसे सॉल्व कर लीजिए तो साइन ए माइनस बी दैट इज 20 माइनस 40 यानी कि कॉस माइनस 20 डिग्री। फिर है आपका माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस 20 प्लस 40 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस कॉस में निकलेगा नहीं, कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 जो दैट इज इक्वल टू, हाँ ये आपका साइन 80 चल ही रहा है, साइन 80 आपका एज इट इज़, और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई साइन 80 डिग्री। इस तरीके से अगर एक 2 हम और कॉमन निकाल लें, 1/2 एक और निकाल लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 cos 20 डिग्री माइनस 1 और साइन 80 डिग्री दैट इज़ 1/4 एंड 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री 1/4। नाउ 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, आप जानते हैं 2 cos a sin b क्या होता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो आप उसका यूज़ करिए साइन a प्लस बी, तो साइन 20 प्लस 80 दैट इज़ 100 डिग्री है ना, एंड माइनस साइन a माइनस बी दैट इज़ साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री और माइनस साइन 80 डिग्री। नाउ 1/4 साइन 100 कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस 80। दिस साइन 100 कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस 80, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एंड साइन 60 दैट इज इक्वल टू √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। साइन 80 पर नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन 80 आएगा। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में प्लस होता है, प्लस √3/2 माइनस साइन 80। दिस साइन 80 प्लस माइनस कैंसल, यानी कि 1/4 इंटू √3/2 दैट इज √3/8 RHS। देखिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन का प्रूफ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका देखिए, सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि प्रूफ दैट, सेकंड एग्जाम्पल है आपका प्रूफ दैट। तो देखिए यहाँ पे भी हम LHS ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे इनमें पेयर्स इस प्रकार बनाए जो दोनों के पेयर सेम हो, जैसे इसका इसका बनाते हैं, सॉरी इसका इसका नहीं, इसका इसका बनाइए तो 2 and 3 5 होता है, और यहाँ पे 1 and 4 5 होता है ना। तो इस तरह से पेयर बनाइए जो सिंप्लीफिकेशन में आसानी बने। तो आप 1 का 4 का बनाइए, यानी कि cos थीटा प्लस cos 4 थीटा इसका बना लीजिए पेयर, और प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इसका बना लीजिए।
इसी प्रकार यहाँ पर साइन थीटा के साथ साइन 4 थीटा का बना लीजिए और इन दोनों का बना लीजिए प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले लगाइए, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो आप जानते हैं क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी, थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2। कॉस है तो 2 कॉस कॉस आएगा, कॉस कॉस, कॉस थीटा माइनस 4 थीटा दैट इज माइनस थीटा बाई 2। इसी तरह यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा आपका, 2 कॉस, इन दोनों का सम बाई 2 यानी कि 5 थीटा बाई 2 और कॉस इनका डिफरेंस यानी कि माइनस थीटा बाई 2। अब बात करते हैं साइन सी और डी की, साइन सी प्लस डी दैट इज 2 साइन सम 5 थीटा बाई 2 एंड कॉस डिफरेंस यानी कि माइनस 3 थीटा बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज 5 थीटा बाई 2 और इंटू कॉस 2 थीटा माइनस थीटा दैट इज माइनस थीटा बाई 2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऊपर जो कॉमन है 5 थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी 5 थीटा बाई, तो 2 कॉस 5 थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, कॉस में माइनस निकलेगा नहीं, कॉस 3 थीटा बाई 2 ये कॉमन आ गया और इसमें माइनस निकलेगा नहीं, कॉस थीटा बाई 2। नीचे भी देखिए 2 साइन 5 थीटा 2 साइन 5 थीटा 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका कॉस 3 थीटा बाई 2 और यहाँ बचेगा आपका कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉस अपॉन साइन हम जानते हैं कॉट 5 थीटा बाई 2 दैट इज RHS। देखिए RHS यही लाना है। तो इस तरीके से आप जो है इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। देखिए प्रूफ दैट, इसमें LHS है, आपको ये लाना है। तो देखिए साइन, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसे C मान लें और इसे हम D मान लें, तो ये हो गया आपका साइन C प्लस साइन D। कौन सा फॉर्मूला हो गया, साइन C प्लस साइन D। आप जानते हैं क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। तो आप उसको लगा लीजिए, साइन C 2 साइन इन दोनों का सम बाई 2 यानी कि 4a माइनस 2b प्लस 4b माइनस 2a बाई 2 साइन C प्लस D। अब क्या आ जाएगा, कॉस इनका डिफरेंस 4a माइनस 2b, माइनस करेंगे इसे, माइनस 4b तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 2a अपॉन 2। सेम कंडीशन आप यहाँ लगा लीजिए। यहाँ पे कॉस, इसको हम C मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा कॉस C प्लस कॉस D, कॉस C प्लस कॉस D। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस 2 कॉस C प्लस D बाई 2 और कॉस C माइनस D बाई 2। तो आप यहाँ लगा लीजिए 2 कॉस इन दोनों का सम बाई 2 4a माइनस 2b प्लस 4b माइनस 2a बाई 2। फिर है कॉस C माइनस D 4a माइनस 2b माइनस करना माइनस 4b प्लस 2a बाई 2। अब देखिए सारे मल्टीप्लिकेशन में तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a दैट इज 2a एंड 4b माइनस 2b दैट इज 2b अपॉन 2। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 4a प्लस 2a दैट इज 6a, 4b माइनस यानी कि माइनस 6b अपॉन 2। और नीचे हो गया आपके पास कॉस 4a माइनस 2a दैट इज 2a, 4b माइनस 2b दैट इज 2b बाई 2, कॉस 4a प्लस दिस 6a माइनस 6b बाई 2। इसमें से 2 कॉमन लेके ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस b। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 से 2 कॉमन, 6 में से 2 कॉमन लेके कट जाएगा दैट इज 3a माइनस 3b और कॉस a प्लस b। यहाँ बचा आपका कॉस 3a माइनस 3b। ये दोनों सेम हैं, कट जाएंगे। साइन अपॉन कॉस, ये एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस हो गया आपका 10
ए प्लस बी। इन दिस वे यू कैन गेट द RHS। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए आपका ये है, ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। नाउ टेक LHS। तो देखिए इसको तो हम फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं, 2 cos π/13 cos 9 π/13। इसको हम C ले लेते हैं, इसको हम D ले लेते हैं, cos C प्लस cos D। तो उसका भी हमने देखा था क्या होता है, cos C प्लस D/2, 3 π/13 प्लस 5 π/13 अपॉन 2। और दूसरा क्या होता है, मतलब 2 cos C प्लस D/2, और दूसरा होगा cos C माइनस D/2, 3 π/13 माइनस 5 π/13 अपॉन 2 cos π/13 एंड cos 9 π/13 एज इट इज। 2 cos, इसमें 5 प्लस 3 8 π/13 इंटू 2, ये तो ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर cos देखिए माइनस निकलेगा नहीं, तो 2 π/13 इंटू 2 cos π/13 cos 9 π/13 एज इट इज। 2 cos 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 π/13, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, cos π/13। अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन है, यू टेक 2 cos π/13 एज कॉमन, यू गेट cos 9 π/13, ये कॉमन निकाल लिए, ये और ये, तो बचेगा cos 4 π/13। ठीक है। अब इसे 2 cos π/13 तो एज इट इज रखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 4 पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई माइनस, तो 13 पाई माइनस 4 पाई, इसको सॉल्व करिए। 13 पाई माइनस 4 पाई, 13 माइनस 4 या 9 π/2, यानी दिस 9 π/13 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, प्लस cos π/13, 2 cos π/13 एज इट इज, cos π, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, cos 4 π/13, लेकिन पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos कैसा है, नेगेटिव, प्लस cos, ये सॉरी ये 4 पाई है, 4 π/13। नाउ दिस 4 π/13 पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यू गेट 0, 2 cos π/13 इंटू 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0 RHS। इस तरीके से आप RHS प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमारी मेहनत सार्थक हो, लॉकडाउन के समय में बच्चों को निःशुल्क अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ऐसी मेरी आपसे अपील है। और नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।